सर ये अभी आप इस पे ही फोकस करोगे टू ट्रेन द जिम ओनर्स? हाँ, जिम मैनेजमेंट मेरा ज़्यादा कोर है। हम्म। और आई थिंक मैं आपको मेरी थोड़ी जर्नी बता दूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली। मैं दो 2007 से जिम इंडस्ट्री में लगा था। हम्म। तब तो लोकल जिम थी और थोड़े बड़े जिम नहीं थे। आपके और एरिया उसके बाद मैं। आपके एरिया में? हेलो। आपके नहीं, एरिया? मेरा नहीं था। नहीं हाँ, नहीं। मेरे एरिया में नहीं, पूरे पूरे इंडिया क्या, थोड़ा यही सिनारियो था 2007 अराउंड। सर ये नेटवर्क का इशू है तो आप अपना वीडियो बंद कर दो। हेलो। हाँ अभी बोलो। तो बेसिकली वो उससे लोकल जिम थे, पर धीरे धीरे बड़े जिम हो गए। और बड़े जिम होने के कारण मुझे, मैं जनरल ट्रेनर लगा और फिर पर्सनल ट्रेनर बना। ओके ओके। पर 2000 2012 से मेरा मैनेजमेंट में ज्यादा फोकस रहा क्योंकि उसमें मिली थी, सामने से काम मिल रहा था ऐसा। तो मैं एज ए फ्लोर मैनेजर काम किया, फिर धीरे धीरे एक ब्रांच, दो ब्रांच, ऐसे में 12-14 ब्रांच में हैंडल करता था। नाउ इसका क्या कर पर सकते टू हैं कि हम लोग है थाउजेंड ना, आपको एज अ जिम ओनर कोच बना सकते हैं, ठीक है? जिसमें आप इनको सॉफ्टवेयर भी दोगे। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर में कैसा इनका मार्केटिंग, इनका ऑपरेशंस, ठीक है, इनका सेल्स, सारी चीजें रहेंगी। और एक चीज, जैसे कोई भी आपसे लेता है ना प्रोग्राम, ठीक है? हेलो? बोलिए, मुझे आ रहा है हाँ भाई। हाँ, तो कोई भी प्रोग्राम आपसे लेते हैं ना तो वो सॉफ्टवेयर पे इतना डिपेंडेंट रहेंगे ना कि हर महीना उनको सॉफ्टवेयर के लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है? हम्म। एक तो उससे डेटा मैनेज हो जाएगा और उनकी हम्म। जिम का वैल्यू बढ़ जाएगा। लेट्स से कि अगर हम्म। अगर एक कल को इसको बिजनेस भी नहीं करना, अपना धंधा बंद करना, ठीक है? तो अभी वो जिम में जो मेंबरशिप है, समझो 5 लाख रुपए हर महीना आ रहा है उसको, तो इजीली उसका जो जिम का वैल्यू है 1-2 करोड़ के आसपास होता है। लेकिन कैसे डेटा मैनेज कर रहा है तो, नहीं तो ऐसा बोल देगा मेरा इतने का धंधा है, कोई मानेंगे ही नहीं, है ना? और मेन रहता है डेटा। अगर आपके पास कस्टमर का डेटा है जो हर महीना आपको पे कर रहे हैं, तो बिजनेस वैल्यूबल बन जाता है, ठीक है? तो आप कितना सोच रहे हो इसका प्राइस रखने का? वो तो अभी आपने बोला तभी ये डिसाइड हुआ है, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था इस रिगार्डिंग चलिए अमाउंट। आप। क्योंकि मैं उसने कितनी वैल्यू दे पाऊंगा उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग। नहीं, लेट्स से कि अगर है ना बिजनेस, लेट्स से 2 लाख 3 लाख रुपया कर रहा है, अगर आपने उसका 5x रेवेन्यू किया, 10x रेवेन्यू किया, ठीक है, या हाँ। डबल भी कर दिया आपने, 1 लाख का 2 लाख कर दिया, ठीक है, तो हाँ। डायरेक्ट आपने उसके बिजनेस में 1 लाख रुपए का रेवेन्यू लेके आए। तो आप एनीवेयर बिटवीन अपना जो है वो 20-30% तक रख सकते हो, मेरे ख्याल से बीस हाँ। तीस हजार रुपए का, हाँ। हाँ। ठीक है? तो अभी ये 2-3 को कंसल्ट करके आपको मालूम पड़ेगा कि कितना आपने उसका रेवेन्यू बढ़ाया। तो बेसिकली एक जिम अगर एवरेज अच्छा चल रहा है तो कितना कमा लेता है? नहीं, डिपेंड क्या होता है कि जिम का सबसे बड़ा पॉइंट है कि भाई उसको रनिंग कॉस्ट बहुत निकालना रहता है बड़ा। मान नहीं, लो सब कि काट एक पीट के, अगर सब काट पीट के एक एवरेज ऑफ मिड साइज और एक बड़ा, कितना कर लेते हैं? मिड साइड 2 से 3 लाख निकाल सकता है। पूरा और बड़ा प्रॉफिट ना? 6 से। पूरा हाँ। प्रॉफिट काट पीट के? हाँ, काट पीट के। और बड़े जिम 5 से 6 लाख कमा सकते हैं पर मंथ? पर मंथ। और कुछ मंथ उसके उसके थोड़े डाउन जाते हैं।
ओके। जो दिवाली और सितंबर नवरात्रि वो उस टाइम है, वो उस टाइम रहता है। लेकिन 9 महीना तो 4 से 5 लाख कमा सकते नाउ जो मिड साइज है जो स्टार्ट कर रहे हैं और जो ए वाला है बड़ा है ना, हैं। तो इन तीनों का अपन अप्रोच कर सकते हैं। तो उसके डिपेंडेंट अगर आपका हाई टिकट है वो 1.5 लाख के आसपास बन जाएगा। जो बीच हम्म का है आप उसको 50,000 के आसपास, और जो नीचे से स्टार्ट है तो उनका हम्म आप हम्म 15-20 हजार रुपए का दे सकते हो। ठीक है। जो हम्म आप 1.5 लाख का तक है ना, आप उनसे पर्सनली काम करोगे। और जो मिड साइज है थोड़ा मतलब हफ्ते में 2-3 बार उनके साथ आप कनेक्ट कर लिया, और जो एकदम लो वाले आते हैं उनको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स आप दे सकते हम्म हैं। ना, इसमें एक प्रेजेंटेशन है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। नाउ ये मेरी कंपनी है, दैट इज कॉल्ड फोगरा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके अलावा 4 ब्रांड्स हैं मेरे। हाँ, विस्तार बिजनेस समेट, फंड वेस्ट, कोचिंग कम्युनिटी, और इसमें हम लोग कोचेस, ट्रेनर, कंसल्टेंट, बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हैं उनका सेल्स और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और नए नए प्रोग्राम्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। ना, उसके अलावा 50 वेंडर्स है हमारे पास। पूरी कम्युनिटी का 500 साल का एक्सपीरियंस है इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। ना, जो मेरी कंपनी है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ना, दिस आर द कोचेस जिनके साथ मैंने कंसल्टिंग वगैरह की, मेरे बिजनेस को मैंने 2 करोड़ तक लेके गया। Now my target is to take it to the 10th year in coming years. Now this is my main company जो फोग्राफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड मैंने माना, इसका अराउंड 2 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन। ठीक है। एंड ये जो 15 मिनट के वेबिनार में वी विल अंडरस्टैंड कि 27 रेवेन्यू मॉडल जो आप अपने कोचिंग बिजनेस में डाल के इसको भी 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक लेके जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर एफर्ट्स कि कितना आप एफर्ट डालते हो अपने बिजनेस में। ना, इसमें हम आपको क्या हेल्प करेंगे, आपके बिजनेस की कंसल्टिंग, उसकी स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाने के लिए, उसके फिर उसको अचीव करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। स्किल बिल्डिंग, अगर कुछ लगता है आपको कि मुझे स्किल्स की जरूरत है, वी विल हैव दोस। सेल्स हो गई आपकी, या तो कुछ अपस्केल करना है आपको, तो वो हम लोग करके देता। लीड जनरेशन, क्लोजिंग सपोर्ट, कोचिंग एंड ट्रेनिंग, डिलीवरी, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर कंपनी, सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट हम आपको देते हैं। वेंडर्स वगैरह है हमारे पास जो आपको हेल्प करेंगे। टोटल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर कोचिंग बिजनेस। उसके अलावा देर आर 50 पीपल टीम विच विल वर्क ऑन योर बिजनेस टू मेक इट ट्रांसफॉर्म। ना, जो कोचिंग इंडस्ट्री है हमारी इंडिया की, इट्स अराउंड 44,000 करोड़ रुपीज। ग्लोबली 2 लाख करोड़ के आसपास है, और ये कमिंग ईयर्स में इट विल बिकम अ $10 बिलियन इंडस्ट्री, राइट। तो इसमें क्या है कि हमको हमारा मार्केट शेयर ढूंढना है। ना, ये जो कैटेगरी है ABC वाली, तो इसको कितना बड़ा बना सकते हैं हम लोग। ठीक है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जब जी का जो कोचिंग बिजनेस है वो 300 करोड़ के आसपास है। राहुल तलरेजा जी का 22 करोड़ जी के आसपास है। राहुल जैन इज मेकिंग अराउंड 103 करोड़ रुपीज इन कोचिंग बिजनेस। नाउ कैटेगरी 2 वाले जो पीपल हैं दे आर मेकिंग अराउंड 50 lakhs to 1 crore। Now, these are the category C people था। These people struggle with the business, और थोड़े दिन के बाद ये लोग अपना बिजनेस बंद कर देते हैं ना। इनका जो मेन प्रॉब्लम रहता है कि वो मोटिवेशन देने में बिलीव करते हैं, अपने आप को मेंटर वगैरह नहीं करते। सेल्स एंड मार्केटिंग इनकी बहुत बुरी रहती है, राइट। लैक ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस, जेनरिक एडवाइस, नो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, पुअर strategy thinking, over promising to the customer, weak sales,
limited marketing knowledge, no proper structure, framework in the business, low credibility, and difficulty in solving complex business problem, right? Now, depending upon the revenue जो हम लोग करंटली रेवेन्यू करते हैं, तो दैट वी कैन डिफाइन कि हम लोग कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं ना। अगर स्टेज वन पे अपना बिजनेस है जहाँ पे हम लोग जीरो से लेके 50,000 रुपये महीना कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड सी कैटेगरी। जहाँ पे आप लो टिकट आइटम बेच लो, आपको सिस्टम्स नहीं आपके इसमें लगे हुए, ओनली होप कि ये नहीं महीना चला तो अगला महीना शायद मैं कुछ कर लूंगा। नाउ बीट कैटेगरी के जो लोग हैं, दे आर मेकिंग अराउंड 50,000 to 2 lakhs अ मंथ। ठीक है, जहाँ पे थोड़े बहुत क्लाइंट्स हैं इनके पास, इनकंसिस्टेंसी स्टिल इन द इनकम, देर आर नो प्रॉपर प्रिडिक्टेबल लीड्स इन द बिजनेस जहाँ से ये लोग हर महीना सेल्स कर सके। नाउ स्टेज थ्री, इट्स अबाउट ग्रोथ वाले सेक्शन में आ जाते हो, जब आप 2 लाख से लेके 10 लाख रुपए महीना कर रहे हो, रेगुलर लीड्स वगैरह है आपके पास, सेल्स वगैरह आ रही है, एंड यू हैव सम टाइम टू स्केल योर बिजनेस। नाउ स्टैटिक स्टेज फोर में आप 10 लाख से लेके 50 लाख रुपया महीना कर रहे हो, प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू है, आपकी टीम है, सिस्टम्स है, एक ब्रांड अच्छा है आपका जो ग्रो हो रहा है हर महीने। नाउ एट स्टेज फाइव आप 50 लाख से 1 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में बना रहे, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, फ्रीडम है आपके बिजनेस में, एक अच्छा इम्पैक्ट है आपका। नाउ दिस आर द 27 रेवेन्यू मॉडल जो हमको धीरे धीरे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपनी जो कोचिंग की जो बिजनेस की रेवेन्यू है उसको बढ़ानी है। ठीक है, जब आप पहले शुरुआत करते हो या स्टार्टिंग फेज पे हो, तो यहाँ पे ज्यादा आपका खर्चा नहीं होता फ्रंट मार्केट में, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। वन ऑन वन कोचिंग किया आपने, कंसल्टिंग दी उनको, फिर उसके बाद आप ग्रुप कोचिंग में जाते हो व्हेन यू हैव सम मनी टू स्केल योर बिजनेस, राइट। फिर वेबिनार्स में जाते हो आप, लाइव और ऑटोमेटेड, फिर हाई टिकट वगैरह सेल करते हो, फिजिकल इवेंट्स वगैरह कंडक्ट करते हो, मास्टरमाइंड प्रोग्राम्स बनाते हो, कोचिंग सर्टिफिकेशंस करते हो, बिकॉज अभी आपके पास पूरा नॉलेज फ्रेमवर्क सारी चीजें आ गई जो आप दूसरों को हेल्प करके उनको प्रॉफिटेबल बना सकते हो। कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ले सकते हो, स्पीकिंग गिग्स वगैरह। धीरे धीरे फिर आप अपनी चीज बिजनेस में ये सारे मॉडल्स यूज करके आप अपना रेवेन्यू बढ़ाओगे। नाउ व्हेन यू आर एट स्टार्टिंग में, आप बहुत छोटे से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपका ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, आप वन ऑन वन से स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स से कि अगर आपने 25,000 का प्रोग्राम रखा अपना, तो पूरे महीने भर में अगर आपने 5 लोगों को भी बेच दिया, आपका रेवेन्यू 1,25,000 के आसपास हो जाता है। 10 लोगों को बेचा तो 2.5 लाख के आसपास, 20 लोगों तो 5 लाख के आसपास। ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको वन ऑन वन करके अपना रेवेन्यू बढ़ाना है ना। फिर उसके बाद आप अपना ग्रुप कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे बाकी लोगों के साथ आप कोलैबोरेशन करके उनके ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, जिससे आप एक ही साथ में 5-10 लाख रुपए का पर वेबिनार आप अर्न कर सकते हो ना। उसके बाद जब आपके पास ज्यादा पैसे आने लगे पहले दूसरा तीसरे महीने में, फिर उसके बाद यू कैन फोकस योर टाइम एंड एनर्जी वेबिनार्स वगैरह कंडक्ट करने में। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाओ, थोड़े लोग आ जाए, तो देन यू कैन स्टार्ट इवेंट्स वगैरह कंडक्ट करना अपने एरिया में। ठीक है, एक एक इवेंट्स में आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक कर सकते हो रेवेन्यू। ना मोस्टली क्या होता है कि अभी आप बाकी एजेंसीज के साथ काम करते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, सेम सेम आपको वही फेसबुक सोशल मीडिया का डेटा उठा के दे देते हैं। ठीक है, तो उस पे काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक दूसरे को ही आदमी लोग बेच रहे हैं। ठीक है ना, अगर हमारा जो अप्रोच है, वी गेट इंडस्ट्री के डेटा है हमारे पास, जहाँ पे हम लोग उनको कांटेक्ट करके वी गेट यू द क्लाइंट्स फॉर यू, राइट।
Now, this is where we get you data, Apollo, Easy Leads and Fundbuzz, जहाँ से सोशल मीडिया से और ज़्यादा डेटा अवेलेबल है जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे द पीपल हैव मनी टू बाय। ठीक है, सोशल मीडिया का जो क्लाइंट्स है उनको कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे एंटरटेनमेंट वर्क के लिए आते हैं लोग, एंड दे आर नॉट सीरियस अबाउट योर their business and life. Now, these are the 50 people who will help you in the journey to transform your business. Now, these are the more than 350 people who have worked with us. A lot of them have got really successful in the first month only. नाउ हम लोग आपके लिए कैसे काम करते हैं, आपके लिए लीड वगैरह जनरेट करते हैं, कंसल्टिंग कॉल जाता है उनको, एक शॉर्ट वेबिनार आप कंडक्ट करते हो 10-15-20 मिनट का, जहाँ पे आप क्लाइंट से बात करके उनको अपने प्रोग्राम के बारे में बताते हो एंड यू ट्राई टू सेल दोज पीपल। नाउ लेट्स से योर प्रोग्राम एनीवेयर कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 10,000 मैक्स। आप अगर लो टिकट वाला आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, आप 5,000 से लेके 25,000 तक बेच सकते हो। अगर कुछ एडवांस है तो 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, और अगर हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है दैट कुड बी अराउंड 1 लाख से लेके 10 लाख तक आप इजिली सेल आउट कर सकते हैं। नाउ हमारा जो सर्विस पार्ट है, हम आपको लीड्स ला के देंगे, कन्वर्ट करने में देंगे, सारा सिस्टम्स आपके लिए बनाएंगे, सारी चीज हम लोग करेंगे। नाउ द ओनली थिंग इज कि आप इनको कंटेंट वगैरह डिलीवर करोगे, कंटेंट वगैरह भी हम आपको बना के देंगे कि क्या बोलना है कैसे बोलना है, ताकि आप लोग आपसे खरीदने लगे। तो ऐसे जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम होते हैं ना, जहाँ पे वन ऑन वन आपका हाथ पकड़ के सारी चीजें करवाते हैं, तो इट्स रियली थोड़े प्रीमियम में जाता है। 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख तक चला जाता है इनका, इतना चार्ज करते हैं बाकी एजेंसी। बट वी चार्ज यू 25,000 रुपीज प्लस महीने का 9,000 रुपये का आपका मंथली रिटेनर रहेगा, जिससे हम सारी चीज़ें आपको लीड्स वगैरह, सॉफ्टवेयर और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर सकें। ओके, नाउ दिस वाज अ प्रेजेंटेशन। आप कुछ क्वेश्चंस है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। प्रमोद, यू कैन टर्न ऑन द कैमरा अगर, देखो वाईफाई यूज कर रहे हो कि आप मोबाइल डेटा? नहीं नहीं, वाईफाई नहीं है मेरे पास। घर पे नहीं यूज करता क्योंकि डॉटर भी बहुत यूज कर लेती है। देखो, देर आर मोर देन है ना, कितना जिम से पूरे इंडिया में। एक मिनट। टोटल नंबर ऑफ जिम्स इन इंडिया। कैन यू सी, दिख रहा है आपको? हम्म। कितने जिम्स हैं? 96,000। अभी इसमें का खाली 1% भी कन्वर्ट किया ना आपने, तो 960 होता है। ठीक है, और ये हम्म। तो मतलब लिस्टेड है, बाकी अगर बहुत सारे जिम्स रहते हैं जो लिस्टेड भी नहीं रहते ना। हम्म। नहीं, मेरी मोनोपोली क्या रहेगी, उन लोगों को सर, क्या ऐसा मोनोपोली मिलेगा जो मोनोपोली सामने।
मोनोपोली आपकी ये है कि आप पर्सनली बात करके उनको अ, उनका सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व करे। जैसे अभी कोई जिम में अगर 50 लाख 1 करोड़ रुपया लगाता, अगर उसका बिजनेस डूब जाता है तो सारी चीजें खत्म ना। जिम इक्विपमेंट कोई लेता नहीं है सेकेंड हैंड। ठीक है। तो उनका 1 करोड़ रुपया रिस्क पे है। हम्म। और हम उसको क्या क्या प्रोवाइड करोगे, आप मुझे क्या हेल्प करोगे, मैं उसको आप क्या हेल्प कर आप पाऊंगा एज ए हाँ, डिजिटली। तो मैं जैसे अभी आपका देखो, यहाँ पे दो चीजें करनी पड़ेंगी मेरे को, है ना। एक तो आपका भी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और जिम ओनर का भी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि आप हाँ। उनको क्या क्या दोगे। ठीक है। हम्म। ओके। तो वो सारी चीजें मैं जिम ओनर का, कि उसको क्या क्या देंगे हम लोग। मोस्टली क्या है कि आपको जो भी मार्केटिंग ही है, कि 10 लोग कैसे लाना है, 20 लोग कैसे लाना है, 100 लोग कैसे लाना है, 1000 लोग कैसे लेके आना है ना। तो इसका पेड भी होगा, फ्री भी होगा। बहुत सारे तरीके रहते हैं कि अगर आपको देखो घर पे बैठ के करना है, कि मेरे पास आ जाए, तो आपको थोड़े सिस्टम्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। फेसबुक मार्केटिंग करनी पड़ेगी, 2-3 लोग बिठाने पड़ेंगे जो कॉल करके क्लोज कर रहे हैं कस्टमर को। मैं जिम ओनर का बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए पैसा लगता है। ठीक है। अगर वो जिम ओनर को नहीं खर्चा हाँ। करना तो पर्सनली आप कॉल करके डेटा वगैरह हम उनको दे देंगे, आप उनको कॉल करके कस्टमर क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो मोस्टली क्या होता है, लेट्स से मुंबई में उसने जिम खोला है, तो उसके 20-25 किलोमीटर में वी कैन रन अ एड एड फॉर हिम ऑन अ फेसबुक। फेसबुक हो गया आपका। बाकी जो अपने हम लोग तो पहला डेटा उसको दे ही देंगे। एक फ्री डेटा देंगे और एक फेसबुक ऐड रन करके देंगे। तो अगर फ्री डेटा में उसका काम हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर फेसबुक ऐड हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तो मुझे जिम जिम ओनर के लिए सारा प्रोग्राम हम लोग डिजाइन कर देंगे, कि क्या क्या चीजें उसको देंगी, देनी पड़ेंगी हमें। और सेकंड थिंग, आपका प्रोग्राम। ठीक है। तो जिसमें आपका सोशल मीडिया हो गया, आपके वेबसाइट्स बनाने हो गए, आपका स्क्रिप्ट हो गया, ये स्लाइड्स वगैरह कि आप उनसे कैसे बात करोगे, क्या करोगे। एक स्टार्टिंग में आपको मैं 1000 लीड दूंगा। ठीक है। हाँ। हाँ। स्टार्टिंग में आपको मैं 1000 लीड दूंगा जिस पे हम लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद जो भी रेवेन्यू बनेगा देन विल स्टार्ट अ पेड ऐड फॉर दैट। फिर उसके बाद हम लोग पेड ऐड पे जाएंगे। हम्म। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी चीजें चाहिए आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अभी करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं आपको 500 लीड दूंगा, जहाँ पे आप डेली 10 लोगों से मीटिंग्स करोगे ऐसे। और उनको बता के, अगर हमारा बुरे से बुरा कन्वर्जन भी है तो 10 लोग में 1 लोग खरीद लेंगे। अगर हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है तो 6-7 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर एवरेज है तो 3-4 कन्वर्ट हो जाएंगे 10 लोगों में। और पूरे महीने भर में आपने 100 लोगों से किया तो एटलीस्ट 10 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। 200-300 अभी आप डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम। बेसिकली जिम को बेने बेसिकली जिम को एक ही बेनिफिट मिलेगा कि भाई उसको लीड्स मिलेगी। नहीं देखो, ये वो सारी चीजें नहीं उनको साथ, खाली आप कैसा, कि अगर आप कमाई के इसमें बात करोगे ना नंबर्स में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आप बैकएंड में कितना काम लगता है वो आपका हेडेक है ना। नहीं, बैकएंड में तो उसको हेल्प कर पाएंगे, लेकिन हाँ। आज जो भी जिम का स्ट्रगल है वो क्या है, इनकम स्ट्रगल है। हम्म। है भाई, और इनकम से ज्यादा स्ट्रगल लीड्स है। अभी मान लो कि मेरी जिम है, जो जिम में मैं काम कर रहा हूँ, हम्म। उसमें 12 लाख का काउंटर आ ही रहा है बराबर। हम्म। उसको बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, उसको लीड ही चाहिए। लेडीज। जितनी लीड इंक्वायरी आएगी उतना वो कन्वर्ट ज्यादा कर पाएगा। मान लो और कि 100 लीड लीड बढ़ हो गए गया, और तो और लीड कन्वर्सेशन बढ़ेगा। लीड हो गया, फिर उसके बाद स्टाफ का बिहेवियर वगैरह है ना, वो भी बहुत मायने रखता है। हम्म। कि लीड नहीं, आ। वो सब तो मैं हाँ। समझ मतलब। गया, वो कन्वर्जेशन रेशियो कैसे बढ़ाना है। हाँ। तो वो वो समझ गया कि भाई 100 अगर आते हैं लेकिन उसमें से हम्म, 10 कन्वर्ट करता है, हम लोग 20 कैसे करके देंगे, वो उस पे हम्म। लीड पे काम करेंगे। अभी लीड आ गई, पहले ही उन्होंने एकदम फालतू बात कर दिया तो वहां पे ही खत्म हो जाता, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो तो फिर वो उसका उसका ही
प्रॉब्लम रहेगा ना उसको। हाँ। तो हमारे से एक ही एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैं कैसे उसको लीड बढ़ा के दूँ शुरुआत में। तो हम लोग लीड्स देंगे आपको, ठीक है। हम्म। लीड्स तो हमारे। आप लीड्स दोगे मुझे अगर आप। हाँ, ओके। लीड्स देंगे, स्केलिंग स्क्रिप्ट बनाएंगे, उनके सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करेंगे, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा मेंबरशिप भी बढ़ने से उनके जिम में लोड ना आ जाए, है ना। कैसा होता है कि सब लोग 7-8 बजे ही आ रहे हैं, तो थोड़ा प्राइस स्ट्रक्चर हम लोग बना देते हैं कि यार अ, जैसे सब लोग 7-8 बजे ही आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, 5-6 बजे पूरा स्लॉट ही खाली है, कोई नहीं आ रहा, तो वो टाइम पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग ज्यादा लोग आ गए तो कस्टमर को ना बोल के भगाने से अच्छा कि आप सर ये स्लॉट ले लो 5-6 बजे वाला, ये आपको हम लोग 50% डिस्काउंट में दे देते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हम लोग ऑर्डर डाल सकते हैं। मोस्टली सब लोग सैटरडे संडे को आते हैं ज़्यादा, तो बाकी दिन आप जाओगे तो उसमें शायद आपको डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। बराबर। सर ये हमारा जो प्राइस है ना वो 25,000 रुपीज़ का है, लेकिन अगर आज आप बुक करते हो ना तो मैं 50% आपको डिस्काउंट दे दूँ, ठीक है। और आपका जो मंथली रिटेनर है उसमें भी 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन आज ही आप ओके। बुक करना पड़ेगा, ओके। और 1-2 दिन के अंदर आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, तीसरे दिन से आप जिम ओनर्स के साथ अपनी मीटिंग कर रहे हो और अपना प्रोग्राम आप बेच रहे हो, ठीक है। लेट से अगर आपने 25,000 रुपये का भी रखा अपना, तो अगर पूरे महीने में आपने कम से कम अगर 10 को भी क्लोज कर दिया तो 2.5 लाख रुपए एडिशनल रेवेन्यू है आपका, ओके। कम से कम बता रहा हूँ आपको, लिस्ट अमाउंट, और मैक्सिमम आपके ऊपर कि आप कितना एफर्ट डालते हो इसमें। ओके। थोड़ा सोचूं मैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि अभी भी मैं कंफ्यूजन हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या कर पाऊंगा, एग्जैक्टली मैं जिम ओनर के लिए क्या हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि सर अभी तक जिम मैं अभी। जिम ओनर को है ना, आप खाली सिस्टम्स वगैरह दो, जैसे अभी सिस्टम्स जब तक दोगे नहीं तब तक वो काम करेगा नहीं, लीड्स नहीं आएंगी, सेल्स बढ़ेगा नहीं, वैसे ही जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा, ठीक है। हम्म। अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है इतना कि यार मैं इनको हेल्प कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आप क्या कर सकते हो कि अ, अगर अच्छा जिम ओनर है तो आप उनके साथ थोड़ा सा लेके स्टार्टिंग में आप काम स्टार्ट करके, जैसे जैसे वो लोग बढ़ते रहे तो आप अपना फुल पेमेंट ले सकते हो। स्टार्टिंग में आप एक काम करो, अगर आपको लो कॉन्फिडेंट लग रहा है तो 5-10 लोगों को थोड़ा ऐसा कर दो, थोड़ा सा अमाउंट लेके स्टार्ट भी कर दो। अगर आपको अपना सिस्टम देखना है कि काम करता है कि नहीं तो आप फ्री में भी दे सकते हो। मोस्टली व्हेन वी स्टार्टेड ना, हमने जब स्टार्ट किया था 350 लोगों को हमने जब अभी तक बेचा है, तो उसमें जो स्टार्टिंग हमने किया था थोड़ा फ्री भी दिया था हमने, ठीक है, ताकि कस्टमर को थोड़ा भरोसा हो जाए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड हो, हम्म। ठीक है। जब आप बिना पैसे लिए काम करते हो तो फुल कॉन्फिडेंस में आप करते हो, क्या जाएगा ज्यादा से ज्यादा, एक टेस्टिमोनियल भी आपको मिल जाते कि चलो मेरा काम कर रहा है कुछ। हम्म। हम्म। तो अभी सर तो ये क्या सॉफ्टवेयर करते हो हम आप? लोग। अभी आपका रेवेन्यू कैसे आता है? अभी तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग ही है, और एक जिम में मेरा पार्ट टाइम काम करता हूँ, और वहाँ पे भी पर्सनल ट्रेनिंग भी लेता हूँ, और जिम मैनेजमेंट में हेल्प भी कर देता हूँ। अभी जो हम लोग सॉफ्टवेयर दे रहे हैं ना तो उसका 1.5 लाख रुपए कीमत है खाली, ठीक है। अगर आप हम्म। मार्केट में गो हाई लेवल बोलोगे ना तो वो हर महीना $100 का है, हम्म। ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर दे रहे हैं जिससे आपका ईमेल ऑटोमेशन, आपके व्हाट्सएप ऑटोमेशन, तो पहले दिन से ही आप स्केल भी कर सकते हो उसको,
ठीक है, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप दो चार क्लाइंट को क्लोज कर लो, फिर उसके बाद फिर हम लोग स्केलिंग पे जाते नहीं वो तो बराबर है। मैं थोड़ा जान लूं क्योंकि मुझे अभी भी कंफ्यूजन वही है कि भाई हैं। मैं सर ये क्या आज का उस। आज का 50% ऑफर है। अगर फिर उसके बाद फुल पेमेंट है, फिर आप देखिए। नहीं पर फुल है या हाफ है, लेकिन मेरे लिए कंफ्यूजन से पहले तो कुछ भी फ्री है तो भी मेरे लिए काम का ही देखो, नहीं है। कंफ्यूजन है इसके लिए आप हम लोग से काम कर रहे हो, नहीं तो अगर आपको सब पता रहता तो आप खुद ही स्टार्ट हाँ कर देते पर हैं। मुझे वही वही जानना है कि एग्जैक्टली मैं क्या कर पाऊंगा। आप जिम ओनर का सेल बढ़ाओगे, सबसे पहले आपको अपनी कमाई बढ़ानी है। ठीक है। अभी जो जो कमा रहे हो ना आपको उसको 10 गुना करना है। आप कैसे करोगे? नहीं नहीं, ये सब चीजें से ही कर पाऊंगा मैं हम्म। सही बात है। तो वो लेकिन अभी तक मैं। जब तक आप अपने बिजनेस को 10x नहीं करते ना, तब तक थोड़ा सा मुश्किल है दूसरे को करना। ठीक है। अभी जैसे आपने बोला मुझे सोचना है समझना है, तो वो कस्टमर भी ऐसी बात करे। देखो, अभी जो आपकी कमाई है ना, ठीक है, इसमें बिजनेस का भी कुछ पैसा है, पूरा पैसा आपका नहीं है। ठीक है। हम्म, आदमी क्या करता है, पूरा पैसा घर पे लेके चला जाता है, तो फिर जब अपॉर्चुनिटी आती है तो फिर वो आगे पीछे होने लगता है। अभी नहीं नहीं, आप मैं ऐसा हूँ नहीं। मैं सब। आप बोल रहे हो ना विवेक बिंद्रा का मैंने लाइफ टाइम का कोर्स लिया हुआ है। हम्म। मीन्स उसमें हमें सीखने मिलता ही है। हम्म 95,000। हम्म तो मैं मेरा अर्निंग का 10% लर्निंग पे रखता ही हूँ मैं। हम्म। और ऐसे बहुत सारे वेबिनार भी अटेंड करता हूँ, न्यूट्रिशन का हो, कुछ नहीं, भी हो, अभी है पेड ना, हो या अभी आपका लर्निंग हो गया, अभी है ना, अभी आप अभी बोल रहे हो कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो अभी आपको लर्निंग नहीं करनी। लर्निंग जितना आपने सीखना था सीख लिया, अभी आपको डायरेक्ट क्या है, उसको प्रैक्टिकल करना है। ठीक है। हम्म। और बाकी बाकी बराबर अभी चीजें तो कस्टमर ही समझा देता है हम्म। आपको। आधा से ज्यादा चीज आपका कस्टमर ही समझा देगा। नहीं वो तो सर, बराबर है लेकिन। कैसे है कि अगर कस्टमर पूछा सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इमिडिएटली सोल्यूशन नहीं दोगे उसका। उसको बोलोगे ठीक है, एक दो दिन मुझे दो। फिर आप क्या करोगे, मार्केट में उसका ढूंढते हो सोल्यूशन कि यार क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको लाके इम्प्लीमेंट करते हो। आपको अच्छा। तुरंत निकाल के नहीं देना सॉल्यूशंस, आपको एक दो दिन का टाइम लेना कि कस्टमर कुछ भी आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बोलना कि ठीक है एक दो दिन के बाद आपको मैं देता हूँ। अभी आपका कैसा है कि यार मेरे को कस्टमर ने कुछ पूछ लिया तो तुरंत नहीं देना ना, 2-3 दिन के बाद ही सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करके देना, तब तक आप हम्म, मार्केट में रिसर्च करके वो सोल्यूशन का आंसर निकाल सकते। हम्म। सो ओके, मैं आप एक काम कर सकते हो, आप बुक भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत देके इसको ब्लॉक कर दोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि पूरा देना। नहीं मैं थोड़ा सोच ही लेता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं आपको है ना मेरा क्यूआर भेज देता हूँ आपके नंबर पे। ठीक है। और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है वो भी भेज देता हूँ, आप वो कॉन्ट्रैक्ट भी। नहीं आप मुझे जिम ओनर्स की लीड दोगे बराबर। नहीं, मैं आपको सिस्टम दूंगा कि आपको बिजनेस को 10 लाख रुपए तक कैसे लेके जाना है। आप वो लीड की मत अच्छा। देखो कि लीड लीड कुछ मायने ही नहीं रखता। लीड के बाद आप करोगे क्या, उसको बोलोगे क्या, वो खरीदेगा कैसे, सिस्टम्स कैसे बनेंगे इससे, और रेवेन्यू कैसे आएगा, वो सारी चीजें दे रहा हूँ। ठीक है। आपको 10 लाख रुपए पे कैसे लेके जाना है वो मेरा मेटू है, जिससे मेरी कमाई बढ़े, है ना। अभी आपको मैं 10 लाख पे लेके गया तो आप मुझे 10% तक दोगे, 1 लाख रुपए मेरा बनता है। ठीक है। लीड से क्या है, लीड तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अब गूगल में जाके बोलोगे जिम निकाला लीड मिल गया, फिर क्या, कैसे क्लोज करना है उसको, क्या बोलना है, कौन से सिस्टम्स देना है, उसका प्लानिंग कैसे, मतलब उसका ग्रोथ कैसे करेंगे हम लोग, वो सारी चीज।
तो मैं भेजता हूँ आपको दोनों चीजें, कोई देखो। बात। हाँ। डन डन, भेजो एक बार। तो आप उसमें थोड़ा बहुत कुछ भी देके ब्लॉक कर सकते हो, और 2-3 दिन में हम लोग आपका स्टार्ट कर देंगे। ओके। कोई बात। चलिए। आपका नाम ये प्रमोद रावल ना? एक एक सेकंड। हाँ। ठीक है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट भेजता हूँ आपको, वो कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ लेना, और एक क्यूआर कोड, तो उसमें डन अगर डन। आप थोड़ा भी टोकन अमाउंट डाल दोगे, तो मैं आपका ये 50% वाला ही पे काम करेंगे हम, है ना? कोई बात। ठीक है। चलिए।